નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। અમદાવાદમાં અખિલ ભારતીય પરિવાર પાર્ટીના કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને અખિલ ભારતીય પરિવાર પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ સલાહકાર અને ગુજરાત પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી જીતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં ખાસ મુદ્દાને લઈ પોતાની વિચારણા વ્યક્ત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે સિસ્ટમ સામે લડવા માટે મહિલાઓનું સન્માન, શિક્ષણ, આરોગ્ય અને રોજગારમાં 50% હિસ્સાની જોગવાઈ, તો યુવાનોએ તેમના ભવિષ્યને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે રોજગાર મેળવવા રહેવું જોઈએ। ખેડૂતોના વિકાસ માટે નવી યોજનાઓને પ્રોત્સાહિત કરશે અને ખેતીને સમૃદ્ધ બનાવશે। તો સાથે જ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે। માનવ અધિકારો અને માનવ અધિકારીને પ્રોત્સાહન આપવાથી કામદારો અને ખેડૂતોને મહત્વ આપવામાં આવશે। આ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ રાજેશ ભાવસાર, ભારતીય તેમજ ગુજરાત રાજ્ય ઉપપ્રમુખ ડાયાભાઈ રણછોડભાઈ વાઘેલા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। हमारी विचारधारा है, हमारा संविधान में गर्व, हमारा संविधान है। हमारा संविधान कहता है, हमें सबसे पहले भारतीयता का शब्द सिखाता है, भारतीयता के गठबंधन में बांधना। हमारा संविधान में हमें भारतीयता की शपथ दिलाई जाती है कि हमारे पंथ, धर्म अनेक है, जातियां अनेक है, सबसे पहले हम भारतीय है और हम हमारे भारत के 140 करोड़ लोगों को भारतीयता की माला में पिरोना चाहते हैं। और हमारी लड़ाई सिस्टम से इसीलिए है, आज हमें जातिवाद में लड़ाया जाता है, कभी धर्मवाद में लड़ाया जाता है, ये हमें नहीं लड़ना है। हम हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को एक करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई सिस्टम से है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से, हमारी लड़ाई गरीबी से है, हमारी लड़ाई देश में हो रहे अन्याय, अत्याचार से है। हमने सर्वे किया है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, गरीबों के लिए जो ऊपर से सिस्टम से जो सुविधाएं आती हैं और गरीबों के पास आते आते 8 से 10% रह जाती हैं। बाकी की सुविधाएं कहाँ जाती हैं? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नेताओं और अधिकारियों के मलतियों को ये सुविधाएं दी जाती हैं। गांधीनगर लोकसभा से उम्मीदवारी कर रहा हूं और हमारे मुद्दे हैं, इस सिस्टम से हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है और हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं क्योंकि हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई गरीबी से है, हमारी लड़ाई आए दिन हमारे देश में महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार होता है। आप लोग भली भांति जानते होंगे, हमारे प्रेस के मित्रों, कि मणिपुर में क्या हुआ था। आज किसी महिला को 2 किलोमीटर की नग्न अवस्था में परेड कराई जाए, वो महिला को आज संरक्षण मिल जाए, जिंदा रह सकती है, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है। और हमारे किसान भाई हैं, हमारे खेत किसान भाई हैं, इन सब के मजदूरों के लिए हमारी ये लड़ाई है और हम सभी वर्ग के मजदूरों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिल भारतीय परिवार पार्टी से इस लोकसभा में कितना कैंडिडेट अपने खड़े करे हुए? हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी से उम्मीदवार तो बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन धाक धमकियों के कारण उम्मीदवार डट नहीं पा रहे हैं। धमकियां तो मुझे भी मिल रही हैं, लेकिन हमने भगत सिंह के विचार हैं और हम इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। हमारे देश के गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित वर्ग के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं मेरे गुजरात प्रदेशवासी तथा देशवासियों को ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान का कोटि कोटि प्रणाम। हम इंकलाब लेकर आ रहे हैं, हम गुजरात के गांधीनगर से लड़ रहे हैं और मुझे रोज जान से मारने तक की धमकियां आ रही हैं। को अज्ञात लोग दे रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन है, फिर भी हम इस लड़ाई को भगत सिंह के रास्ते ले जाकर लड़ेंगे। भगत सिंह ने कहा था, अगर हमारी जेल से रिहाई होती है तो हम बाबा साहब के लिए अपना जीवन खपा देंगे। तो अगर हम ये युद्ध लड़ रहे हैं तो हमारे देश के गरीबों, शोषित, वंचित किसानों, खेत मजदूरों के लिए अपना जीवन खपा देंगे। और मैं देश के सिस्टम से कहना चाहता हूं, और अगर मैं गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनकर गया तो सबसे पहले हमारे देश के गरीब और खेत मजदूर और किसानों का कर्जा जो हो गया है लॉकडाउन में, नोटबंदी से, जीएसटी से, जो भी हुआ है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उन लोगों को हम समझा रहे हैं ऐसा कदम ना उठाएं तो हम उन लोगों के भी मुद्दे संसद में जाके उठा सके। इसलिए हम गांधीनगर क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भाई आपके क्षेत्र में आ रहा है, अपना अमूल्य मत दे। हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, इसी के साथ जय भारत, जय संविधान।